हम सब ब्रह्मा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. शरीर मन खोल चाहता होगा कि टांगे खोल दें, आंखें खोल दें, पर शरीर के पीछे नहीं लगना, मन के पीछे नहीं लगना, विचारों को महत्व नहीं देना। मैं केवल आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। और यही एक सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। इसको नहीं भूलना, बाकी सब भूल जाओ। हम क्या करते हैं हम? बाकी सब याद रखते हैं। कौन? मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे विचार, है ना? और आत्मा को क्या करते हैं? अब रिवर्स कर देना है। ध्यान क्या है? अपने घर लौट आना। तुम अपने घर आ गए, चाहे बम्बे रहते, कहीं रहते, जब आपने नाई घर में आ गया, अच्छा लगता है कि नहीं? चाहे घर कैसा भी है, अच्छा लगता है कि नाई वालों? बिल्डिंगें छोड़ करके तुम अपने घर में आते हो, चाहे कच्चा घर है, अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो, लगता है ना? ये व्यवहार दृष्टि की बात है। पर जब तुम पर को छोड़ करके स्वयं में रमन करोगे, वही सुख है। हम क्यों भटक रहे हैं अनादिकाल से? गांव वाले शहर जाते हैं, शहर वाले महानगर में जाते हैं, महानगर वाले अमेरिका जाते हैं, अमेरिका वाले जापान जाते हैं, जापान वाले यूरोप जाते हैं, यूरोप वाले कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं। किस लिए जाते हैं? सुख ढूंढने के। धन कमाते हो किसके लिए? बाहर जाते हैं विदेशों में, किस लिए जाते? बोलो, सुख लिए, सुख के लिए। शादी किस लिए करते हो? शादी किस लिए करते हो? एक से दो हो जाएंगे, आराम से रहेंगे, बातचीत करेंगे, घूमेंगे। पर शादी करके सुखी हो गए? बोलो बोलो, सुखी है कि दुखी हो? शादी में सुख है तो सुख कहां कहां नहीं ढूंढा हमने। देखिए, सुख कहां कहां नहीं ढूंढा। जहां जहां धन में लगता है सुख, परिवार में लगता है सुख, भोजन में लगता है सुख, घूमने में सुख लगता है। ये आंखें दृश्य देखना चाहता है, कश्मीर घुमाओ, अमेरिका चले जाओगे सुखी हो जाओगे, बॉम्बे चले जाओगे सुखी हो जाओगे। बॉम्बे वाले कश्मीर जाना चाहते, कश्मीर वाले कहाँ जाना चाहते? बॉम्बे जाना चाहते। ये मन का भ्रम है। तो सुख कहाँ है? समझ में आए? कहाँ है? भीतर है, बाहर नहीं। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक अभ्यास नहीं। जब आप इसके गहरे उतरोगे तब आपको समझ में आएगा। पहली बार हो सकता है आपका मन ना लगा हो, विचार आएंगे, ऐसा विचार भी आएंगे। शरीर में एक आसन में बैठने की आदत नहीं है, पर कल से शुरू हो जाएगा। आप एक आसन में बैठना लग जाओगे। जब हम 2 दिन का शिविर लेते हैं तो रात को घर जाने नहीं देते, एक ही स्थान पे रखते हैं। 9 बजे तक ध्यान होता है, फिर सुबह 4 बजे उठा करके ध्यान करते हैं, फिर मौन का पालन होता है, फिर दूसरे दिन शाम तक आपका मन लगता है, फिर आपको एहसास होता है, फिर 2 दिन और 4 दिन मिनिमम है तो आत्म दृष्टि को पाने के लिए, फिर 7 दिन। तो जितना भीतर जाओगे, भीतर कहाँ? अपने भीतर, कहीं जाना नहीं। किसी मंदिर मस्जिद में सुख नहीं है, कहीं तीर्थ में सुख नहीं है, सुख भीतर। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने क्या किया? समायिक का मतलब है अपने में लौटना, धर्म का मतलब है अपने में लौटना, ध्यान का मतलब अपने में आना, स्वाध्याय का मतलब स्वयं में रमन करना। स्वयं यानी आत्मा, वो अलंबन है। हमारे शास्त्रों का, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, वो अलंबन है, पर स्वयं में रमन करने। तुम्हारे घर में मेहमान आए, तुम स्वागत ही ना करो, कब तक आएगा? एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा। क्या तुम्हारे घर में मेहमान आया, तुमको खाना खिलाओ, बढ़िया मिठाई खिलाओ, तो फिर हो जाएगा। इसलिए विचार किया तुम्हारे अपने मेहमान बनाए हुए, ये अच्छा, ये बुरा, उसको विचारों को छोड़ ही दो। कोई विचार अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, और विचार बदलते रहते हैं।
सुबह से शाम कितने विचार आए, तुम्हारा अपना कोई विचार है? अपना विचार क्या है तुम्हारा? किसी ने कुछ बात कह दी, उसको इकट्ठा कर लिया, किसी ने अच्छा नाम दे दिया, उसको मित्र बना लिया, किसी ने अपमान कर दिया, उसको शत्रु बन गए, उसके अच्छे इसके बुरे, सारा दिन में जो कितने विचारों का ताना बाना लगा रहता है, बुद्धि छाप लगा देती है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा। धर्म क्या है बोलिए? आज तक जिसको आपने जाना वो बताइए, धर्म क्या है? गुरु धर्म क्या है? आत्मा में रमन करना। धर्म क्या है? ये आप सुनी सुनाई बात कर रहे हो या अपने अनुभव की बात कर रहे हो? धर्म वो नहीं है जो तुमने सुना, तुमने आज तक जो जिया है वो धर्म है। जैसे किसी बच्चे से पूछा धर्म क्या, वो कहता स्कूल में जाना मेरा धर्म है। बच्चे ने कितना उत्तर दिया? कोई स्कूल में जाना मेरा धर्म है। समय करना धर्म है? बोलो। नहीं धर्म? धर्म है ना, बोलो। समय करना धर्म है, माला करना धर्म है, उपवास करना धर्म है, मौन रखना धर्म है, गरीबों को दान देना धर्म है, धर्म है ना? साधुओं की सेवा करना धर्म है ना? माला करना धर्म है, जाप करना धर्म है। बोलो और क्या धर्म है? देखिए सारी बातें कोई गलत नहीं है, परंतु धर्म क्या है? धर्म ये जितने भी सेवा करना, नवकार मंत्र पढ़ना, तप करना, जप करना, आपने करोड़ों बार जाप कर लिया, क्या मुक्ति हो गई? आपने मास कमन कर लिया, क्या आपको मोक्ष मिल गया? आपने स्वाध्याय कर लिया, क्या मोक्ष मिल गया? ये जितने भी ये धर्म के अंग हैं, पर पूर्ण धर्म नहीं। जैसे आपको पूछे कि आप कौन हैं, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? पूरा शरीर। ये कि मैं शिव मुनि इसको कहेंगे या चेले को कहेंगे या यहाँ कहेंगे? शिव मुनि का मतलब शिव मुनि का शरीर पूरा। तो धर्म का मतलब संपूर्ण धर्म क्या है? जैसे माली बीज लगाता है, पौधा बनता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, तो माली समझता है कि मेरी यात्रा पूरी हो गई। परंतु माली ने फूल बीज लगाया, फूल ही नहीं आए, फल ही नहीं आए, तो क्या फायदा? माली बीज इसलिए लगाता है कि फल आए, फूल आए। यदि बीज आने पर फूल आए नहीं तो मतलब क्या हुआ? ऐसा मतलब नहीं कि माली बीज को पानी नहीं देगा। माली बीज लगाता है, पानी भी देता है, सूरज की रोशनी भी आती, चंद्रमा की चांदनी आती है, पर सब कुछ करने के बाद फूल ही ना आए, फल ना आए, तो बीज का अर्थ क्या हो? ऐसे ही आपने बहुत धर्म किया, आपने उपवास कर लिया, मास कमन कर लिया, पर आपको आनंद ही नहीं आया, शांति नहीं मिली, आनंद के फूल खिले नहीं, धर्म क्या हुआ? तो धर्म का मतलब क्या है? आपके भीतर आनंद, शांति, प्रेम, मैत्री बहे। फूल जब खिल जाता है तो क्या देता है? सुगंधि देता है। गुलाब का फूल 24 घंटे सुगंध देता है, कांटों के बीच रहते हैं, क्या सुगंध कम होती है? क्या कांटे उसको कुछ कहते हैं? खिलता है। ऐसे धर्म का अर्थ है प्रतिपल प्रतिक्षण आनंद में रहना, वो धर्म। तुम कुछ भी करो, तुम प्रतिपल प्रतिक्षण आनंद में रहोगे, वो धर्म है। वो कहां से मिलेगा? क्या महावीर को किसी ने दुखी नहीं किया? महावीर ध्यान करते थे, बच्चे पीछे धक्का देते थे, कानों में कीले ठोके गए, सब कुछ किया, तो महावीर दुखी हुए। महावीर को भोजन नहीं मिला 6 महीने, फिर महावीर दुखी हुए नहीं। तो धर्म क्या है? सच्चा धर्म, महावीर का धर्म, वीतराग धर्म, कि प्रतिपल प्रतिक्षण आनंद में रहना। वो आनंद कहाँ है? बोलो आनंद कहाँ है? मेरी बात सुन के ना कहो, तुम अपना अनुभव बताओ। क्या तुम उसका अनुभव किया? अभी आपने 40 मिनट का ध्यान किया होगा, 40 मिनट में हो सकता है कि आपका 15 मिनट ही मन लगा हो, 10 मिनट ही लगा हो। 10 मिनट में जो आपका मन की छोड़ करके अपने भीतर रमन किया, वो है धर्म। जितने क्षण तुम्हारे धर्म में बीते, धर्म का मतलब आनंद शांति में बीते, ज्ञातदृष्टा भाव में रहे, वो है धर्म। धर्म है
अब क्या दर्श निकला? ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, आनंद शांति में रहना। कोई आपका मान करे अपमान करे, सुख आए दुख आए, मैं आनंद में हूं, वो है समायिक, वो है धर्म। समझ में? तो महावीर का धर्म क्या है? आनंद में रहना। फूल खिलता है तो क्या फूल दुखी हो जाता है कोई इसको तोड़ लेता है तो? क्या पानी नहीं मिलता फूल दुखी हो जाता है? फूल का धर्म है खिलना, सुगंध देना। ऐसे तुम्हारा धर्म क्या है? आप दो हिस्से करेंगे, शरीर और आत्मा अलग अलग कर दो। इस देह में आत्मा है, एक है देह और एक है आत्मा। और आनंद कहाँ है? आज तक हमने आनंद कहाँ पाया? शरीर में पाया। शरीर कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। आंखें कैसी होनी चाहिए? हिरन जैसी आंखें होनी चाहिए, तोते जैसी नाक होनी चाहिए, कमर शेर जैसी होनी चाहिए, शरीर सुंदर होना चाहिए, है ना? वहाँ सुख है। बढ़िया कोठी होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए, अच्छी पत्नी होनी चाहिए, करोड़पति होना चाहिए, सुख है वहाँ? बोलो बोलो, सुख है? ये सारा सुख नहीं है, ये सारा शरीर का है। और ये तुम्हारा संयोग, तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें पता था मुझे ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसी माता पिता मिलेंगे, ये तुम्हारा पूर्व कर्म का संयोग है, ये पुण्य से मिला। और धर्म पुण्य नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। पुण्य अलग है और धर्म अलग है, क्रिया अलग है और धर्म अलग है। क्रिया करना धर्म नहीं है, धर्म है अपने स्वभाव में रमन करना। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। ये महावीर का धर्म है, महावीर की इसको समझेंगे आप। अपने स्वभाव में, अपना का मतलब आत्मा में रमन करना। आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण में जो सांसें तुम्हारी हो बीत गई वो धर्म है। महावीर ध्यान में खड़े हैं, कवि तीर्थंकर ध्यान में खड़े हैं, क्या वो दुखी हैं? तो धर्म क्या है? अहंकार में धर्म नहीं है, क्रोध में धर्म नहीं है, लोभ में धर्म नहीं है, मोह में धर्म नहीं है, राग में धर्म नहीं है। हम किससे राग करते हैं? किससे करते हैं? महावीर, गौतम ने राग किससे किया? महावीर। महावीर ने कहा गौतम मेरा राग भी छोड़ दे, ये मोक्ष नहीं ले जाएगा। तो महावीर का धर्म कौन सा है? वीतरागता, न राग न द्वेष, सबके प्रति प्रेम, मैत्री, करुणा। फूल खिलता है, सबको सुगंध देता है, तो मेरे पास जो कुछ है सबका है। तो ये धर्म की व्याख्या है। तो ये दृष्टि महावीर की दृष्टि। जब तक इसको समझोगे नहीं, तुम करोड़ों वर्ष तक पढ़ते रहो, लिखते रहो, उससे क्या का पुण्य मिलेगा आपको। ये समय करना गलत नहीं है, अच्छा है। शास्त्र पढ़ना गलत नहीं, अच्छा है। सेवा करना बहुत अच्छा है, माता पिता गुरु की, इससे क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। और पुण्य मिलके कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, फिर वापस आओगे। अब स्वर्ग जाना कि मोक्ष जाना है? सच्ची बात बताओ, कहाँ जाना है? अभी तो कह रहे हैं मोक्ष बाद में ले लेंगे, पहले स्वर्ग आ जाएगा फिर मोक्ष बाद में जाएंगे। दो घोड़े की सवारी नहीं करना, जब तो स्वर्ग लेगा। हम सब स्वर्ग में गए हैं, फिर वापस लौटे। मोटे मोटे हीरे हमने पहने हैं, पर फिर वापस आना पड़ेगा। तो धर्म आपको मोक्ष ले जाता है, महावीर का धर्म। स्वर्ग बाई प्रोडक्ट है। जैसे आप खेती करते हैं गन्ने की, तो क्या है? मिश्री के लिए करते हैं, मोलासेस अपने आप है। गेहूं की खेती करते हैं, भूसा अपने आप आ जाता है। तो स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा, ना मिलेगा। हमने अपने कर्मों की नजरा के लिए, जो कर्म आत्मा पर लगे हैं, 8 आत्मा के गुण हैं, 8 कर्म हैं, इसकी फिर चर्चा करेंगे। आत्मा में सुख है, अकेली आत्मा में 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समकत, अटल अवगाहन, अमूर्तपना, अगुरु लघु, ये आत्मा के निज गुण हैं। इस पर 8 कर्म लगे, पर कर्म और मिलते नहीं है। देह अलग है और आत्मा अलग है। जैसे पानी में तेल डाल दो तो तेल अलग है और पानी अलग, ऐसे आत्मा अलग है और कर्म अलग है। ये जुड़ते एक रूप नहीं होते, ये अलग अलग रहते। अब कर्मों को अलग करना है और आत्मा सिद्धालय में जाए। तो ये संक्षेप में मैंने बताया, धर्म है अपने स्वभाव में रहना,
समायक है स्वय का स्वय में रमन करना, अप्पा अपमी रयो सहजानम, स्वय का स्वय में रमन करना, आत्मा का आत्मा में रमन करना। ये शुद्ध विधि है, ये शुक्ल ध्यान है, ये सच्ची समायक है। मुनिया श्रावक की यही समायक थी जो मगध सम्राट खरीद नहीं सका सारा धन देने के बाद। ये आप जो समायक करते हैं ये पुण्य की समायक है, गलत नहीं है, पर ये आपको मोक्ष जाने की सब छोड़ना पड़ेगा। सारा राग बंधन, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की। ठीक है, समझ में आया आपको? नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी थम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं संति जस धम्म श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी मैडियो संति संति कर ले पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो न शरणा कोई, जो भव्य उसका सदा ही मन। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810 841571.